बिहार के नॉर्थ बिहार में बहुत लोकप्रिय हैं, युवा भी हैं और विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। और अभी जो गर्मी का समय है, धूप का टेम्परेचर अधिक बढ़ रहा है, इसमें कौन कौन से बीमारी से बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, वो बताएं। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खास करके इस मौसम में जब गर्मी का आंचलन बहुत ज़्यादा है। गर्मी, जाड़ा, ये सब मौसम आते रहते हैं। हर मौसम का अपना नुकसान है, अपने फ़ायदा है। 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ख़ास करके इस लू के मौसम में, कि आप अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अगर आपको आपके चिकित्सक अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और आपके चिकित्सक आपको अनुमति देते हैं तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, खास करके लू के मौसम में जब आपका पसीना का चलन बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आप गर्मी के चपेट में जल्दी आने के चांसेस रहते हैं। अब अपने जो दवाइयाँ हैं वो अपने सही टाइम पे खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, धूप में अननेसेसरी नहीं घूमें, जितना काम हो उतना ही धूप में रहें और फिर धूप से बचें। जहाँ तक हार्ट की बीमारी की बात है, इसका हार्ट का बीमारी और धूप से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स, चाहे वो धूप हो या इमोशनल हो, अगर उसके आप चपेट में आते हैं तो हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ख़ास करके अगर आप ऐसे दवाइयां हैं जिससे आपके बॉडी के जो फ्लूइड्स पहले से ही डायूरेज करके निकल रहे हैं और आप धूप के मौसम में बिना अपने आप को हाइड्रेट किए अपना काम करते हैं तो आपको ज़्यादा चांस है कि आपको लू का लगेगा, आप बेहोश हो सकते हैं, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान दें कि अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए अपना काम सोच समझ के समझदारी के साथ करें और धूप के जो अभी हीट वेव चल रही है उससे बचें। और कुछ भी आपको बीमारी के लक्षण हो, चाहे वो चक्कर हो, ज़्यादा प्यास हो, परेशानी हो, दिल की धड़कन हो, छाती का में दर्द हो, तो आप नज़दीकी डॉक्टर या चिकित्सक के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। अभी देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी में अक्सर देख रहे हैं कि मोटापा अधिक बढ़ रहा है और डायबिटीज के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ये एक साधारण सवाल नहीं है। आज की युवा पीढ़ी में मोटापा या ओबेसिटी बढ़ने के बहुत सारे वजह हैं। बहुत वजह है कि बड़ी वजह है कि हमारा आजकल का जो काम होता है वो डेस्क जॉब हो गया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा काम बैठ के कंप्यूटर पे या बैठ के लिखा पढ़ी ही ज़्यादा करते हैं। जो पुराने ज़माने में जो हम फिज़िकल वर्क करते थे वो अब हमारा बहुत कम हो गया है। दूसरा चीज़, हमारा खान पान, जो पहले हम सब्जियां ज़्यादा खाते थे, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध वगैरह ज़्यादा पीते थे, वो अब हमारा कम हो गया। अब हम फास्ट फूड के चक्कर में रहते हैं। हमारे पास खाने पीने का अच्छा व्यवस्था नहीं रहता है। खास करके जो आजकल के युवा हैं जो दिन भर काम रहते, घर का खाना उनको मिलता नहीं है, बाहर का खाना खाते हैं। बाहर के खाना में अलग अलग तेल, फ्राइड फूड, नमक, शुगर कंटेंट्स, फैटी फूड, ये सब ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो घर का जो नॉर्मल हेल्दी खाना होता है। अब तो ऐसे मतलब कि जागरूकता भी करते हैं, शिविर लगाकर और लोगों को जागरूकता करते हैं। अभी 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, उसका अलग वजह होता है। जो 10 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, अधिकांश समय वो जेनेटिक होता है। इसमें अब ज़्यादा खान पान को दोष नहीं दे सकते हैं। अब ये जो जेनेटिक होता है, उनके जो बनावटी होती हैं, जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करने वाले अंग होते हैं, वो उन बच्चों में पाया जाता है कि वो अंग जो पैनक्रियाज है वो डैमेज हो चुके हैं अलग अलग वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज से। अब वो बच्चे अब इसको एक दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं कि पहले जो ऐसे बच्चे हुआ करते थे, अधिकांश समय बिना जांच के, बिना डायग्नोसिस के दुर्घटना घट जाती थी। अब देखा जा रहा है कि भूलने की बीमारी अधिक बढ़ रही है, भूलने की
लोग भूल जाते हैं, कल का नाश्ता क्या खाएं वो भी लोग भूल जाते हैं। देखिए, भूलने की बीमारी उसको अगर बुढ़ापे में हो तो उसको अल्जाइमर बोलते हैं या डिमेंशिया बोलते हैं। अब जवानी में अगर या बचपना में भूलने लगते हैं तो आप देखिए, अगर आप बीमारी की तरफ पे देख रहे हैं तो फिर न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, अपने विटामिन्स, अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स नहीं बोलूँगा, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। अगर आप ढंग से खा रहे हैं, थायराइड चेकअप करा लीजिए। अगर आपका खान पान ठीक है, रहन सहन ठीक है, आप फ्रेश रहते हैं, आपको स्ट्रेसफुल चीज़ें कम होती हैं, आप परेशान कम होते हैं, दिमाग फ्रेश रहता है, तो जो भूलने की चांसेस हैं वो कम रहेंगे। अब हर इंसान जो भूल जाता है उसको आप बीमार नहीं बोल सकते। कुछ लोग ध्यान नहीं देते इसलिए भी भूल जाते हैं। अब बीमारी जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि वो बीमारी हो रही है तो फिर अपने अगेन नज़दीकी चिकित्सक या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। पर जितना मैं बता रहा हूँ, हर भूलने वाला इंसान बीमार नहीं होता। कुछ परेशान होते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते। पर अगर आपको या आपके परिवार वालों को आपके भूलने से दिक्कत हो रही है या ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है जिससे आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे दिक्कत हो रही है, तो आप अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमाग के डॉक्टर उनसे मिलें। अभी देख रहे युवा पीढ़ी से क्या आप कहना चाहेंगे जो कि तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं, जो बीमार पड़ रहा है, अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग भी जागरूकता करके शिविर लगा कर आप लोग जागरूकता करते हैं, उन लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी से? युवा पीढ़ी से यही अपील है कि आप देश के फ्यूचर हैं। सिंपल सी बात है, आप जो अपने शरीर में डालेंगे वही आपका शरीर आपको आउटपुट देगा। आप नशीली चीज़ डालेंगे तो आपके आगे का फ्यूचर, आपका परिवार, आपका कैरियर सब खराब होएगा। तो नशीली चीज़ों से, नशीली पदार्थों से, बुरे हरकतों से बचें। ऐसा काम करें जिससे आपके परिवार वालों का, आपके गांव वाले का नाम रोशन हो। आपका नाम लेने से लोग फ़ख्र से अपना सर उठाएं। नशीली चीज़ें उनमें से बिल्कुल नहीं हैं। नशीली चीज़ में तो आपकी बर्बादी तो होती ही है, साथ में आपके परिवार वाले, घर वाले, जानने वाले, प्यार करने वाले सब परेशान होते हैं। तो अपने लिए ही नहीं, कम से कम दूसरों। परिचय बताएं। मैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद मुमताज़ हूँ। मैं मुजफ्फरपुर में पिछले 1 साल से हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पे प्रसाद हॉस्पिटल ब्रह्मपुरा और मेरा पर्सनल क्लिनिक है महेश बाबू चौक, वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। हम लोग हार्ट की विभिन्न तरीके की बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अरिथमियाज, हार्ट ब्लॉक या फिर दिल में छेद या वाल्व खराब होने की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आधुनिक से आधुनिक मशीनें के द्वारा हम जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसके लिए हमें शहर छोड़ के या राज्य छोड़ के बाहर जाना पड़ता था, वो सारी सेवाएं अब हम अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रदान कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इन सब सेवाओं का लाभ उठाएं।